हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती भी वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो ऐसा ही कुछ हुआ था एक वॉर में, और उस वॉर का नाम था एंग्लो सिख वॉर, जहाँ पर लाल सिंह और तेजा सिंह की गद्दारी के कारण वीरतापूर्वक सिख सेना लड़ने के बावजूद भी ब्रिटिश से सिख सेना हार गई। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संजय राय भट्ट, वेलकम टू हिस्ट्री बाय SRB एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी इन्वायरमेंट डे। तो आप सभी को पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड नाउ लेट्स वी स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट द एंग्लो सिख वॉर। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर से। देखो एंग्लो सिख वॉर दो हुई थी। सो नाउ लेट्स वी डिस्कस द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 टू 1846। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर को डिस्कस करने से पहले इसका बैकग्राउंड थोड़ा जान लेते हैं कि इसके पहले क्या हुई थी। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग 1809 से। कहाँ से? 1809 से। तो 1809 में क्या हुई थी? एक ट्रीटी हुई थी, एक संधि हुई थी, समझौता हुआ था। किसके बीच में? महाराजा रंजीत सिंह और ब्रिटिश के बीच में। देखो एक ट्रीटी हुई जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ अमृतसर, और ये किसके बीच हुई थी? महाराजा रंजीत सिंह और ब्रिटिश के बीच में। अब देखा जाए तो यहाँ बात क्या हुई थी, दोनों में कंप्रोमाइज क्या हुई थी, समझौता क्या हुआ था, संधि क्या हुई थी। तो यहाँ पर कंप्रोमाइज ये हुआ कि ये देखो सतलज नदी थी, कौन सा थी? नहीं है, ये है सतलज। ये एरिया है सतलज रिवर का, तो ये इसे ही बॉर्डर मान लिया गया। और ये बात की गई कि भाई देखो ठीक है, सतलज नदी के नॉर्थ का जो एरिया है ये, तो ये एरिया आप रखो, यहाँ पर आप कोई टेंशन नहीं है, आप अपना एक्सटेंड करो, अपने साम्राज्य का विस्तार करो, नो प्रॉब्लम। और ये जो सतलज का एरिया है, सतलज रिवर है, सतलज का जो साउथ एरिया है, डाउनवर्ड्स में, साउथ में, इधर साउथ हो गया, तो सतलज के साउथ का एरिया ब्रिटिश का होगा। तो ये दोनों में कंप्रोमाइज हो गया और इसी को ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहा जाता है। क्लियर है? तो अब ये यहाँ पर ये एरिया किसका हो गया? महाराजा रंजीत सिंह का। और सतलज के साउथ में किसका एरिया हो गया? ये ब्रिटिश का हो गया। दोनों एक दूसरे की टेरिटरी में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये बात हो गई। तो ठीक है, ये जो ट्रीटी हुई इसके बाद से ब्रिटिश और सिख सेना में या सिख साम्राज्य में जो था किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं, और एज यूजुअल चलता रहा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं हुई। बट प्रॉब्लम कहाँ से हुई? प्रॉब्लम तब हुई जब ये महाराजा रंजीत सिंह की जब डेथ हो गई। तो जब रंजीत सिंह की डेथ हो गई तो इसके बाद से अब ब्रिटिश चाहने लगे कि भाई सारा एरिया तो हमने कब्जा कर लिया, तो लास्ट में अब सिख साम्राज्य जो है, सिख टेरिटरी, इसे क्यों छोड़ा जाए? तो इसे छोड़ना नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि दोनों में अच्छा रिलेशन था, पंजाब और ब्रिटिश के बीच में बहुत ही अच्छा रिलेशन था। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि सिख सेना ने ब्रिटिश को हेल्प भी किया था। तो भाई अब दोस्ती में पीठ पीछे छुरा कैसे भोंका जाए? तो देखो एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि खाने वालों को खाने का बहाना चाहिए। तो यहाँ पर भी ब्रिटिश को एक बहाने की तलाश थी कि कौन सा बहाना मिले ताकि ब्रिटिश जो है वो पंजाब पर अटैक करे, सिखों पर अटैक करे। और बहुत ही जल्द उसे बहाना मिल गया। बहाना क्या मिला? बहाना ये मिला कि जो सिख सेना की एक टुकड़ी थी वह सतलज नदी को क्रॉस करके ब्रिटिश के एरिया में इंटर कर गई। यानी ये जो सतलज नदी है, तो यहाँ से सिख सेना की एक टुकड़ी कहाँ पर आ गई? साउथ में आ गई, ये सतलज नदी को पार कर गई। तो अब इसे एक्सक्यूज बना लिया गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश और महाराजा रंजीत सिंह में डिस्कस क्या हुई थी कि सतलज नदी के नॉर्थ का एरिया आपका होगा, यहाँ आप रहेंगे, और सतलज नदी के साउथ का जो एरिया होगा यह ब्रिटिश का होगा। तो ये ट्रीटी यहाँ पर टूट गई। कब? जब सिख सेना की एक टुकड़ी सतलज रिवर को क्रॉस करके ब्रिटिश के एरिया में आ गई। अब इसी को ब्रिटिश ने बहाना बनाया, एक्सक्यूज बनाया, और इसी बहाने को लेकर ब्रिटिश ने सिख सेना पर आक्रमण कर दिया, सिख टेरिटरी पर अटैक कर दिया। इस वॉर में सिखों की तरफ से दो ऐसे व्यक्ति थे, इंपॉर्टेंट व्यक्ति, जिसने यहाँ पर अपनी सेना के साथ गद्दारी की और ब्रिटिश का साथ दिया। और वो कौन थे? वो था प्रधानमंत्री लाल सिंह, और यहाँ तक इस सेना का जो कमांडर था तेजा सिंह। ये लाल सिंह और तेजा सिंह ने ब्रिटिश का ही साथ दिया और अपने सेना के साथ गद्दारी की, जिसके कारण ब्रिटिश ने आसानी से सिख सेना को यहाँ पर हरा दिया। अब इसके बाद देखो क्या हुआ। अब इसके बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई, दोनों के बीच में, ब्रिटिश और सिख के बीच में क्या हुई? ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई। अब इस ट्रीटी के अनुसार, इस समझौते के अनुसार क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन रखे गए? तो यहाँ पर क्या हुआ? ये जो देखो सतलज रिवर है, तो ये जो एरिया है इसको जालंधर दोआब के नाम से जानते हैं, है ना। दो नदियों के बीच का जो एरिया होता है इसे ही दोआब कहते हैं।
तो ये जो जालंधर दोआब था, इस एरिया को ब्रिटिश ने ले लिया। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्या हुआ, ये देखो कश्मीर, ये कश्मीर जो है वो महाराजा रंजीत सिंह ने अपने कब्जे में किया था। वहाँ पर इसकी टेरिटरी यहाँ तक थी, पंजाब के अंडर में थी। तो अब इस कंडीशन के अनुसार अब क्या हुआ, ये जो कश्मीर है, कश्मीर का एरिया, यह जो है अब सिख सेना के हाथ से, सिख साम्राज्य के हाथ से ये निकल गई और राजा गुलाब सिंह को बेचना पड़ा। तो अब इस कश्मीर का मालिक कौन हो गया, राजा गुलाब सिंह। तो ये हुआ। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में क्या हुआ कि इसकी जो माँ थी, किसकी माँ, महाराजा दिलीप सिंह। ये जो महाराजा दिलीप सिंह जो अभी पंजाब के राजा थे, तो उसकी माँ को पेंशन देकर के बनारस भेज दिया गया और ब्रिटिश ने अपनी एक सेना की टुकड़ी महाराजा के दरबार में रख दी, उसके कोर्ट में रख दिया गया कि भाई एक जो हमारी सैनिक टुकड़ी होगी वो आपके कोर्ट में रहेगी, आपके दरबार में रहेगी। यानी इनडायरेक्टली, अभी पेन एंड पेपर से नहीं, बट इनडायरेक्टली ब्रिटिश ने पूरे सिख टेरिटरी पर अपना कंट्रोल कर लिया, वहां पर कब्जा किया, बट बाय पेन और पेपर नहीं। बाय पेन और पेपर कब होता है, इस सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में कंप्लीटली सिख साम्राज्य, सिख टेरिटरी को ब्रिटिश अपने कब्जे में कर लेती है। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर यहाँ पर ट्रीटी ऑफ लाहौर के साथ एंड होती है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।